देख रहे हैं राष्ट्र की बात। मैं हूं प्रीतपाल सिंह। एक नजर अभी तक की खास खबरों पर। उन्नाव शहर के मोतीनगर स्थित शराब गोदाम पर पड़ा छापा, सभी आला अधिकारी पहुंचे मौके पर। ब्यूरो रिपोर्ट प्रकाश शुक्ला के साथ धीरज तिवारी की खास रिपोर्ट। थाना गंगा सीओ साहब अभी रोहिंग्या पकड़े गए थे, एटीएस में पकड़ा था। अब अपने यहाँ जो किराएदार मकान मालिक जो किराएदारों को रखते हैं उनका किस तरह से सत्यापन कराया जाना है। देखिए, थाना कोतवाली और गंगा घाट के कुछ क्षेत्रों में किराए के लोग आते हैं और किराए पर मकान लेकर रहते हैं, तो इनके लिए हम लोग अपने बीट इंचार्ज और जो बीट के सिपाही हैं इनको भेज के अवेयर भी करा रहे हैं कि जो भी किराएदार बाहरी लोग आते हैं इनका सत्यापन कराया जाए, इनसे जो डॉक्यूमेंट्स है आधार कार्ड ये सब लिया जाए और सत्यापन के बाद ही इनको रूम दिया जाए। और सत्यापन की प्रक्रिया जैसा कि हम सब जानते हैं यूपी कॉप ऐप से है, उस पर ये लोग ऑनलाइन भी अपना सत्यापन करा सकते हैं। और जो बिना सत्यापन कराए जो मकान मालिक किराएदार रखते हैं तो उनके खिलाफ हम लोग लीगल कार्रवाई करें। ठीक। बौद्ध महोत्सव में उमड़ा जन सैलाब। थाना कोरांव के अंतर्गत ग्राम पंचायत मझीगवा के हटवारा बौद्ध नगर में विगत वर्ष की भांति इस वर्ष भी 21वां मनाई गई विश्व विजेता अशोक सम्राट जयंती एवं बौद्ध महोत्सव, जिसमें मुख्य अतिथि पूर्व कैबिनेट मंत्री डॉक्टर राकेश मौर्य, शाह के वरिष्ठ समाजसेवी, मुख्य प्रवक्ता समन्वयक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष तपेंद्र प्रसाद, संचालनकर्ता विजय शंकर कुशवाहा, संरक्षक श्याम बिहारी मौर्य, इन सभी वक्ताओं के द्वारा महामानव गौतम बुद्ध के चरित्र के बारे में बताते हुए तथा उनके सत्य मार्ग पर चलने के लिए प्रेरणा दी गई और विश्व विजेता अशोक सम्राट के जीवन चरित्र के बारे में लोगों को बताया गया तथा शिक्षा का ज्योत जलाने वाली सावित्रीबाई फुले, संविधान के रचयिता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर व वीर एकलव्य, वीर बिरसा मुंडा, ललाई राम यादव व पेरियार, इन सभी की जीवन चरित्र की लोगों को जानकारी वक्ताओं द्वारा दिया गया तथा संचालक के पी शाह के डॉक्टर शिव प्रसाद विश्वकर्मा, समन्वयक पार्टी के राष्ट्र सचिव व राम नारायण मौर्य व सम्राट हॉस्पिटल के सौजन्य से रात्रि में विशाल भंडारे का आयोजन किया गया एवं जागरण का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों की संख्या में बौद्धिस्ट उपस्थित रहे। संवाददाता संतोष कुमार। भाई मैं तो यही आपके पड़ोस का मांडा का हूँ। अब शुभ नाम सर आपका? मैं तपेंद्र प्रसाद हूँ, पूर्व IAS अफसर हूँ। ये जो आयोजन चल रहा है इसका क्या उद्देश्य है सर? जो यहाँ आयोजन चला इसके क्या उद्देश्य है, किस प्रकार है? देखिए, इन आयोजनों का एक उद्देश्य है कि हमारी जो नौजवान पीढ़ी है उसके देश के महापुरुषों के बारे में, देश के इतिहास के बारे में, देश की सही सांस्कृतिक धारा के बारे में और नौजवान किन महापुरुषों से प्रेरणा प्राप्त करके एक मजबूत राष्ट्र का निर्माण करे, अपना भी विकास करे, समाज का विकास करे, परिवार का विकास करे। जी। तो उसमें बुद्ध और अशोक एक बहुत बड़ी पर्सनालिटी हैं इस देश के लिए भी और पूरे दुनिया के लिए। तो इन दो महापुरुषों को लेकर के ये महोत्सव, ये आयोजन किया गया है। जी। और निश्चित रूप से जब उन पर चर्चा होगी, उनके विचारों पर, उनके नीतियों पर, उनके दर्शन पर, तो हमारी ये पीढ़ी बहुत कुछ उनसे ग्रहण करके और ढेर सारा योगदान देश के लिए और पूरे विश्व के शांति के लिए अपना योगदान देंगे। सर, एक जो कार्यक्रम किया जाता है क्या प्रतिवर्ष किया जाता है यहाँ पर? ये तो कार्यक्रम 2002 से चल रहा है और प्रतिवर्ष आज 21वां वर्ष है। हाँ, 21वां वर्ष है और प्रतिवर्ष हो रहा है। ये जो स्थान पर बौद्ध महोत्सव मनाया जा रहा है, इस स्थान का नाम बता सकते हैं आप, कहाँ पर मनाया जाता है? अब ये तो हटवारा मझीगवा है, बुद्ध नगर। अब हम तो आते हैं, कम से कम मुझे लगभग 10 साल से मैं आ रहा हूँ यहाँ पर। जी, जानकारी लेने के। मेरा नाम डॉक्टर राकेश कुमार मौर्य है। जी। सर, जो यहाँ कार्यक्रम बुद्ध महोत्सव मनाया जाता है, यहाँ के बारे में कुछ आप बताइए सर, जानकारी दीजिए। गांव के नाम से ही स्पष्ट है। यह पहले मध्यम गांव था और मध्यम गांव का मतलब भगवान बुद्ध के मध्यम निकाय से है। यहाँ तो पहले से ही भगवान बुद्ध और उनके वैचारिक धारा के लोगों का गांव है और अवशेष भी प्राप्त हो रहे हैं यहाँ पर, जो पुरातत्व के लिए बड़े बहुमूल्य हैं।
सर और कुछ जानकारी देना चाहते हैं लोगों को बुद्ध भगवान के बारे में, जो समाज के बारे में? क्या क्या जानकारियाँ दी गई लोगों को, किस प्रकार दी गई? भगवान बुद्ध के जो संदेश हैं जी 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 जो पूरे विश्व के कल्याण के लिए है, और भारत भूमि का जो निर्माण किया गया था अखंड भारत का, उस संदर्भों में महाराज अशोक और बुद्ध के व्यक्तित्व का, कृतित्व का और नेतृत्व का क्या योगदान है, इसकी चर्चा होती है। और जिससे कि भावी पीढ़ियां प्रेरणा प्राप्त करके अब पुनः वैसा ही भारत जिसको कि संविधान सभा ने 22 जुलाई 1947 को फाइनल किया कि सम्राट अशोक के सपनों का भारत बनाना हमारे देशवासियों का मकसद है जी। उस दिशा में तो कोई पार्टी अभी तक चली ही नहीं। थोड़ा बहुत कुछ लोग अगर चले हैं, जिसमें बाबा साहब की बात को लेकर जगदेव बाबू और माननीय काशीराम जी, तो मैं समझता हूं कि अभी तो अधूरा की बात छोड़िए, अधूरा से भी बहुत पीछे है। पूरा करने के लिए भारत का 7,27,000 गांव, लगभग 5600 तहसीलें, वहां तक ये बात पहुंचे ही नहीं पाई। और जिन बहुजनों के बीच में पहुंचनी चाहिए, मूल निवासियों और सोचतों के बीच में अगर पहुंच गई है, तो ये महत्वाकांक्षी लोग आपस में लड़ झगड़ रहे हैं। भले इनका अपना अंदरूनी जो कला है वो दूर तो करें, इसी दिशा में प्रयास चल रहा है। जानकारी देने के धन्यवाद। विश्वकर्मा है जी। मैं सम्यक पार्टी का राष्ट्रीय महासचिव हूँ जी। और ये बुद्ध महोत्सव आज 21वां वर्ष है यहाँ जो मनाया जाता है बुद्ध नगर मझगवा में। मेरी विचारधारा है, जिस तरह से हम लोग गली कूचे में फैलाने का काम कर रहे हैं, जैसा कि सम्राट अशोक ने 300 राजाओं को भारत की संघीय व्यवस्था में विलीन करके एक संयुक्त राष्ट्र की व्यवस्था कायम की थी, उसी तरह से हम लोग इस देश में 2500 दल जो बहुजनों के हैं जी, उन 2500 बहुजनों के दल को एक करके नौजवानों को एक प्रेरणा दे रहे हैं। हम लोग एक राष्ट्रीय स्तर का दल बना करके राज सत्ता पर कब्जा करके सम्राट अशोक और बुद्ध का भारत बनाना चाहते हैं। चलिए ठीक है, जानकारी ये थी अभी तक की खबरें। नई और ताज़ा खबरों के लिए कल आपके साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।